सफलता, सक्सेस हर एक इंसान को नहीं मिलती। ये कुछ ही इंसानों को मिलती है और ये उन इंसानों को मिलती है जो इसके लायक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि भाई हम जो सफलता के लायक नहीं हैं। हमारे अंदर छोटी छोटी सी कुछ कमियां हैं जिन्हें हम दूर करके सफलता हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आदतों के बारे में जो आपको सफलता तक पहुंचने नहीं देती हैं, आपको रोक देती हैं, आपकी सफलता को आपसे दूर कर देती हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि भाई हम सक्सेसफुल हो जाएं, हम सफलता हासिल करें, हमारे जो सपने हैं उन्हें हम पूरा कर पाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं कर पाते। सफलता की एक खासियत है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी या फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर वो आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। अपने फैन हमें खुद बनना होगा। आप लोगों ने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इस जो हीरो है इसका बहुत बड़ा फैन हूं, या फिर किसी बिजनेसमैन का, किसी भी इंसान का कि भाई मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं। ये बातें ठीक है, जो लोग करते हैं भाई फैन है, ठीक है, हमारा आइडियल जरूर होना चाहिए कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है या फिर इससे भी ऊपर जाना है। लेकिन हमें अपना फैन खुद होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वो काम करने हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। हमें अपने आप को लायक बनाना है। कहते हैं ना सेल्फ लव, वो करना चाहिए। हमें खुद के बारे में भी केयरफुल होना चाहिए। खुद से हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें, हम कैसे आगे बढ़ें। बिना चले आपको मंजिल नहीं मिलेगी। हमारे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करना चाहते। हमें पता है कि हम अगर अपने गोल को अचीव करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी होगी, लेकिन हम उन कोशिशों से, उन मेहनत से डर जाते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम वहीं रह जाते हैं जहाँ हम थे। कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते, सिर्फ अपने एक डर की वजह से। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना चले मंजिल नहीं मिलेगी। चलना तो हर हाल में ही पड़ेगा अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। तो आज ही से क्यों ना हम चलें, आज ही से क्यों ना हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए प्रयास शुरू कर दें, कोशिशें चालू कर दें। क्यों हम अपने इस डर की वजह से, कि आलस की वजह से, मैं कहूंगी आलस की वजह से, काम करने का जो आलस है उसकी वजह से आप क्यों पीछे रहें। मंजिल हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी नजरें अपनी मंजिल पर होती हैं। दोस्तों, कई बार हमने कोई लक्ष्य सेट कर लिया है, गोल सेट कर लिया है, लेकिन हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे आप पूछोगे कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा मैं आज डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद आप फिर उससे पूछोगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहेगा मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर कुछ दिन बाद अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मैं जज बनना चाहता हूँ। यानी कि समय समय पर उस बच्चे की जो विचार हैं वो बदलते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन कई बार ये काम, ये गलतियां हम भी कर बैठते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि भाई हमें जल्दी से सफलता चाहिए और जो काम हमने आज शुरू किया है उसमें हमें कल तक सक्सेसफुल हो जाना है, सफलता हासिल कर लेनी है और टॉप पर पहुंच जाना है। और अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो हम फिर उस काम को छोड़कर किसी दूसरे प्रोफेशन को अपना लेते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हमें एक ही काम में लगकर और अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिएगा, आप सच में अपने उस प्रोफेशन में टॉप पर पहुंच जाएंगे अगर आप उसमें लगकर मेहनत करेंगे। दोस्तों, कई बार हम असफलता से भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें बेचैनी हो जाती है कि हम फेल हो गए और हम उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते हैं कि आखिर हम फेल क्यों हुए।
लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जब हम फेल हो गए हैं, हम असफल हो गए हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उस पर पूरा अध्ययन करना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए, हमने कहाँ पर कमी कर दी, हमसे कौन सी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई जिसकी वजह से हम फेल हो गए। फिर जब आप दोबारा से काम शुरू करेंगे तो ये गलती, ये मिस्टेक आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगर आप इसके डिस्कशन से या सोचने से ही भागते रहेंगे तो ये गलती आप दूसरी बार भी करेंगे। इसीलिए असफलता से भी हमें सीख जरूर लेनी चाहिए। ये भी हमारे सफलता में या फिर हमारी मंजिल को पाने में एक बाधा साबित हो जाता है। इन सभी बाधाओं को दूर करके आप अपनी मंजिल को हासिल करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को।